हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 6 साइंस सब्जेक्ट की। ये वर्कशीट है बेटा क्लास 7th के बच्चों के लिए, जो कि आपके लिए 14 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और आज की जो ये वर्कशीट है बेटा, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। साइंस की वर्कशीट है और एक आप इंग्लिश की वर्कशीट पढ़ोगे। 2 वर्कशीट आज आपको अपनी कॉपी में करनी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब सभी बच्चे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानते हैं। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किस तरह से हम जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं या जो सर्किट बनाते हैं उसमें कैसे हम सेल, बैटरी, इन सबको हम जो है उसके सिंबल्स के बारे में आपने मेनली पढ़ा था। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। सभी बच्चे प्रेस के बारे में जानते हैं। प्रेस आपने देखी है कि जब उसमें से विद्युत धारा जो है, इलेक्ट्रिक जो करंट है वो पास होता है तो वो क्या हो जाती है? वो गर्म हो जाती है, जिससे हमारे कपड़ों की सिलवटें निकलती हैं। तो ये सब क्यों होता है, क्या इफेक्ट है, वो पढ़ेंगे। स्नेहा हैज सीन हर मदर यूजिंग एन इलेक्ट्रिक हीटर फॉर कुकिंग फूड। स्नेहा ने देखा बेटा कि उसकी मदर जो है वो इलेक्ट्रिक हीटर का प्रयोग कर रही है खाना बनाने के लिए। एंड एन इलेक्ट्रिक आयरन फॉर स्ट्रेटन हर क्लोथ्स। और अब जो कपड़े हैं उनकी सिलवटें निकालने के लिए किसका यूज कर रही है? इलेक्ट्रिक आयरन का। She thought why my mother uses an iron and electric heater. उसने सोचा कि मेरी मदर आयरन और इलेक्ट्रिक हीटर का यूज क्यों कर रही है। How do they work? और ये काम कैसे कर रहे हैं? रवि her brother explained that this happened due to the heating effect of the electric current. रवि जो कि उसका भाई है, उसने एक्सप्लेन किया, उसने उसको बताया कि ये जो अप्लायंसेस हैं लाइक इलेक्ट्रिक हीटर है, आयरन है, ये सभी किस पे काम कर रहे हैं? ठीक है, ये क्या है? हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इसका हम डेफिनेशन करेंगे। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, कहाँ से? थ्रू अ वायर। एक वायर से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, वायर गेट हीटेड। वायर जो है वो क्या हो जाएगी? वो हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। इट इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, व्हेन वी स्विच ऑन द गीजर वाटर बिकम हॉट। यानी जब हम गीजर को स्विच ऑन करते हैं तो पानी जो है वो गर्म हो जाता है। पानी क्यों गर्म हो जाता है? हीटिंग इफेक्ट के कारण। जो गीजर है उसके अंदर क्या है बच्चों? रॉड है। ठीक है, और ये रॉड जो है जब इसमें से करंट पास होता है तो ये रॉड गर्म हो जाती है और इसके चारों तरफ का पानी जो है वो भी क्या हो जाता है? गर्म होने लगता है ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ दिस रॉड, इसलिए वो गर्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर यूजेस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कुछ अप्लायंसेस के नाम हैं जो इलेक्ट्रिक करंट जो हीटिंग इफेक्ट है उसके बेस पे काम करते हैं। फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक केटल। आपको पता है ना इलेक्ट्रिक केटल, इसमें हम पानी गर्म कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं। उसके बाद देखिए हेयर ड्रायर जो है हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। नेक्स्ट क्या है बच्चे? पानी गर्म करने की ये इलेक्ट्रिक रॉड, इलेक्ट्रिक टोस्टर। तो ये सभी किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए नेक्स्ट करेंगे, मोर अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। Right, wires made from some special material melt quickly and break when large electric current are passed through them. These wires are used for making electric fuse. अब बच्चों कुछ ऐसी स्पेशल मटेरियल से कुछ वायर्स होती हैं जो कि बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती हैं और ब्रेक हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हीटर में जो वायर यूज होती है वो इतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है लेकिन वो मेल्ट तो नहीं होती है। ठीक है ना, तो यानी लेकिन दूसरी कुछ वायर्स ऐसी भी होती हैं जो जल्दी मेल्ट हो जाती हैं। अब उन वायर्स का यूज जो है किया जाता है इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने में। सभी बच्चों ने अपने मीटर जो लगा हुआ है वहाँ पर देखा होगा कि कुछ फ्यूज लगे हुए होते हैं। जैसे ही लाइट जो है पीछे से सप्लाई ज़्यादा आती है तो वो पिघल जाते हैं। ठीक है, और वो जो है पूरे घर की लाइट जो है वो सर्किट जो है ब्रेक हो जाता है और लाइट चली जाती है। इसका मतलब क्या है कि एक तरह से अगर ये ना मेल्ट हो तो क्या होगा? लाइट जो हमारे होम है उसके अंदर जितने भी हमारे अप्लायंसेस हैं,
लाइक फ्रिज जो है वो कनेक्ट है, कूलर, टीवी, उन सब के अंदर बहुत ज़्यादा लाइट एकदम से फ्लो कर सकती है। अगर पीछे से सप्लाई ज़्यादा आती है तो क्या होगा, सारे जितने भी अप्लायंसेज है वो ख़राब हो जाएंगे। सो इस जो है प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या बीच में क्या लगाया जाता है, फ्यूज़ लगाया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो है वो लगाया जाता है। और जो ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ की वायर है वो किससे बनती है, टिन है, जिंक है, ऐसी मेटल से बनती है जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, यानी जिनको मेल्ट होने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, उनसे ये इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जो है वो बनाए जाते हैं। आप देखिए, तो यानी ये एक तरह का क्या हो गया इलेक्ट्रिक फ्यूज़, ये हमारे लिए एक सेफ्टी डिवाइस है जो हमारे अप्लायंसेस को सेफ रखता है। विच प्रिवेंट डैमेज टू इलेक्ट्रिक सर्किट एंड पॉसिबल फायर्स, जो कि डैमेज जो है इलेक्ट्रिक सर्किट के डैमेज से को प्रिवेंट करता है और आग लगने से बचाता है। अब आग लगने से कैसे बचाता है बच्चों, अगर पीछे से जो है लाइट की सप्लाई ज़्यादा आती है तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। शॉर्ट सर्किट से क्या होता है, आग लगती है। ठीक है ना, तो उससे जो है ये पॉसिबल फायर जो है उससे बचाता है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है इसका डायग्राम आप देख सकते हो, ये क्या है, इलेक्ट्रिक जो है फ्यूज़ है। तो ये जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उनमें भी यूज़ होते हैं और मेन जो हमारा मीटर है वहाँ पर भी ये यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें आप देख पा रहे हो ये वायर लगी हुई है, तो ये वायर, ये जो है वायर मेल्ट हो जाती है अगर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी की वो ज़्यादा हो जाए। अब देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ एटलीस्ट 5 इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज वेयर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज यूज्ड। आपको बच्चों 5 इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज के नाम बताने हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इसमें यूज़ किए जाते हैं, यानी जो अप्लायंसेज हैं वो इसके ऊपर बेस्ड हैं। अब देखिए हीटिंग इफेक्ट में हमने अभी पढ़ा ना, तो आपको यही जो नाम है वो यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा यहाँ पर, सो बच्चों यहीं से आप लिखेंगे। देखिए फर्स्ट लिखेंगे इलेक्ट्रिक आयरन, सेकंड लिखेंगे इलेक्ट्रिक हीटर, थर्ड लिखेंगे इलेक्ट्रिक केटल, फोर्थ है हेयर ड्रायर, फिफ्थ लिखेंगे इलेक्ट्रिक रॉड। ठीक है, तो ये 5 अप्लायंसेस के नाम आप लिख देंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे अप्लायंसेस हैं, लाइक माइक्रोवेव है, गीज़र है। ठीक है, तो उनके नाम भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा बेटा इलेक्ट्रिक टोस्टर भी गिवन है, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन क्या है, वाई शुड वी नॉट टच अ लाइटेड बल्ब। तो जो जलता हुआ बल्ब है उसको हमें क्यों नहीं छूना चाहिए बेटा, क्योंकि वो गर्म हो जाता है ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और अगर छुएंगे तो हाथ जल सकता है। तो आइए बच्चे देखेंगे इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे कॉपी में। सो यहाँ से बेटा आप इसका आंसर लिखेंगे। देखिए ये तो फर्स्ट का आंसर है, आप ये वो वाले भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। आयरन है, हीटर, गीजर, माइक्रोवेव, रॉड, बल्ब, ये भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। और ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बल्ब गेट हॉट, सो वी शुड नॉट टच इट अदरवाइज आवर हैंड गेट बर्न। हमारा हाथ जो है बेटा वो जल सकता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, तो हमने अभी पढ़ा एन इलेक्ट्रिक फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या है, इट्स अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट डैमेजेस टू इलेक्ट्रिक सर्किट एंड पॉसिबल फायर्स, जो कि प्रिवेंट करता है डैमेजेस टू इलेक्ट्रिक सर्किट को डैमेज होने से बचाता है, एंड फायर जो है उसको से भी ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। तो आपको बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर जो है वो लिखना है, ये होगा आपका आंसर नंबर 3। ओके, तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है, इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं और ये वर्कशीट लिखकर आप अपनी टीचर से चेक करवाइए। ठीक है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।